देखिए, हम आप या हम लोगों की तरह जो दूसरे लोग मीडिया पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, ये लोगों को कभी कभी लगता है कि जनता जो गांव में रहती है उसकी कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं, और इसलिए हम लोग कहीं बैठकर एक अनुमान लगा लेते हैं या फिर एजेंसी वाले कुछ लोगों से रोड पर पूछ करके कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं। यह सच नहीं होता है। सच है कि गांव में रहने वाला एक एक आदमी हमसे आपसे कहीं से कोई कम सोच नहीं रखता है। जनता अपने हिसाब से निर्णय लेती है। जनता को जो उचित लगता है समय पर देश की जनता ने दिखाया है पहले भी, और हमेशा यह साबित किया है कि देश की जनता देश के बारे में क्या उचित होना चाहिए समझती है, और उस समझ के आधार पर अभी जो रिजल्ट आया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कोई विकल्प देश में अभी नहीं है। उनके ऊपर जो भरोसा है देश के लोगों का, वह भरोसा अभी भी अटूट है, और कभी कभी लगता है कि और ज़्यादा ही पहले के कंपैरिजन में मजबूत हुआ है। तो इसलिए जनता का यह निर्णय है। जनता का निर्णय अब सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए, विपक्ष के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। महान जनता ने बहुत ही ठीक फैसला दिया। लेकिन कांग्रेस को लेकर के जो इंडी गठबंधन हुआ था उसमें अब अलग अलग बयान आ रहे हैं। जदयू के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को समय नहीं है इंडी गठबंधन के लिए। अखिलेश यादव 5 या 6 सीट मांग रहे थे, तो अखिलेश कौन है? उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है, शरद पवार ने बोला है। अब जाकर के 6 तारीख को इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है 3 महीने बाद। देखिए, बार बार हमने कहा है कि जो विपक्ष का गठबंधन है, उस गठबंधन में सब लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं। उनको न तो देश की कोई चिंता है और न लोकतंत्र की कोई चिंता है। उनको सिर्फ चिंता है कि हमारा भला कैसे हो। तो जहां स्वार्थी लोगों का कोई गठबंधन होगा तो इसी तरह की स्थिति होगी। और जनता दल यूनाइटेड का क्या कहना है? जेडीयू के लोगों ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार दिया, वहां कहीं 100 वोट आया है, कहीं 50 वोट आया है। नोटा को जितना वोट मिला उससे भी कई जगह बहुत कम वोट मिला है। अब जेडीयू के लोगों को तो यह कहना चाहिए कि हम अगर वहां तालमेल में होते तब कांग्रेस पार्टी की हार नहीं होती। अब जेडीयू की क्या हैसियत है? अब खुद ही लोगों ने अपनी हैसियत वहां दिखा दी है। तो अब जेडीयू के लोग अगर इस स्थिति में हों तो कहें कांग्रेस पार्टी को कि हमसे आपने तालमेल नहीं किया, इसलिए आप इस दुर्गति के शिकार हो गए। कुल मिला कर जनता दल यूनाइटेड का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। वहां देखिए, एक निर्दलीय भी कहीं नॉमिनेशन देता है तो उसको 3000, 4000, 5000 वोट विधानसभा में आ जाता है। और 100 वोट, 50 वोट, 150 वोट, इसका क्या मतलब है? मतलब जेडीयू में नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता रहे हैं, उनको कहां किस दुर्गति तक जेडीयू के लोग ही पहुंचाएंगे, ये भगवान मालिक है। ये कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन का उपयोग नहीं किया गया इन चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में, 4 राज्यों में खास करके। ना नीतीश कुमार जी को बुला करके कैंपेन कराया गया, ना लालू जी का उपयोग किया गया। ये इन लोगों का है क्या? वहां नीतीश जी के खुद के उम्मीदवार को 50 वोट मिलता है, और फिर यह कहना कि इनसे वहां कैंपेन नहीं कराया गया। क्या फर्क पड़ता उससे? या लालू जी का ही वहां क्या है? जहां जहां कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ है, यह तो ठीक है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी वहां गई है, लेकिन जीता है या वोट मिला है तो कांग्रेस के लोगों को ही मिला है ना। बाकी जिन लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया उनकी दुर्गति सामने है। तो इस परिस्थिति में यह कहना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कि अगर मिलकर चलते, उनका कैंपेन होता तो जीत जाते, कहाँ? ये तो हंसने वाली बात है, हास्यास्पद बात है। 2024 की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 2018 में राज्यों में चुनाव था तो उसमें भाजपा की हार हुई है, तो बोला जा रहा था कि सेमीफाइनल है, लेकिन 2019 में वो अलग हुआ। इस वक्त क्या 2024 देख रहे हैं, किस रूप? देखिए, 2024 तो बिल्कुल स्पष्ट है। देश की जनता यह बात समझती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को नहीं वोट देना तो किसको वोट देना है, कौन है। जब यह बात लोगों के सामने आती है
तो कहीं से कोई विकल्प दिखता ही नहीं है। और इतना अच्छा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, खामखा इनको डिस्टर्ब करना और ऐसे ही किसी को बैठा देना देश की जनता कभी यह नहीं करने वाली है। तो इसलिए स्पष्ट है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक पाएगी, क्योंकि देश की जनता ऐसा ही चाहती है। इन चुनाव का बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ा है? भाजपा कह रही है कि अब बहुत जल्द यहाँ की सरकार भी खत्म हो जाएगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो सत्ता की पार्टी है, जिनकी सरकार है, जेडीयू खुद ही अपनी मौत अब मरने वाला है, खुद ही कहीं कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार तो जब तक चल रही है तब तक चल रही है, बात बिल्कुल सच है, अब ढहने ही वाला है। अब चुनाव तक में आपस में जो आरजेडी जेडीयू बाकी कांग्रेस पार्टी उनका मामला है, लेकिन होना कुछ नहीं है। 2024 में पहले तो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा बाद में होगा। नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री हैं नहीं है, ये तो किसी दिन होगा कि अब नीतीश कुमार को धकिया करके आरजेडी के लोग बैठ गए। तो लगातार इस कोशिश में है आरजेडी के लोग कि कब इनको धकिया दें और कुर्सी पर बैठ जाए। तो उनके अंदर यह चल रहा है। बाकी एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से देश भर में और बिहार में भी है, काम करेगा।